चौधरी चरण सिंह के जमाने में नहीं, अनुराधा वाले में भी ऐसे ही हुआ। अनुराधा वाले में भी ऐसा ही रहा। अच्छा, जो गांव के चौधरी लोग थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, कैप्चर कर लिया। तो आप लोग को वोट नहीं डालने नहीं थे? जी, घर से निकलने भी नहीं दिए, घर से भी नहीं निकले थे? निकलने भी नहीं दिए, गलियों में खड़े हो बड़े गए में खड़े हो गए थे, हथियार ले ले। थप्पा लगा था? बिल्कुल एक तरफी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश के शामली में ही आता है जी। शामली का कौन सा गांव है ये? भविष्य भविष्य, तारपुर भविष्य बोलते हैं, तारपुर भविष्य है। अब गांव के लोगों से जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं, क्या माहौल है, योगी जी की जो सरकार रही वो कैसी रही, उनके कामकाज कैसे रहे, गांव के लोगों तक कितनी योजनाएं पहुंची और अब आने वाला किस तरह का माहौल है। गांव से जब निकल रहा था तो ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे, मंदिर है यहाँ पर पीछे, रविदास मंदिर है, ये रविदास मंदिर है। अच्छा, आप सब लोग क्या दलित लोग हैं या फिर आप भी चौधरी लोग हैं? दलित है, सब दलित हैं। चलिए, और अब क्या माहौल है? अब पंचायत चुनाव हुए तो कैसे आपने वोट डाला? ठीक चला, बिल्कुल सही है साहब। साफ, इसमें किसी में किसी तरह का दबाव नहीं था, किसी का कोई दबाव कहीं डाल लो और कहीं नहीं डाल। तो अब माहौल क्या है कि देखिए, आपने बताया गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है ना, पहले के मुकाबले अब गुंडागर्दी नहीं है, तो अब क्या माहौल है 22 में? क्या लगता है क्या 22 में किस तरह का माहौल रहने वाला है? ये तो नजदीक का मामला जी, भी तो पता लगेगा, ये तो सही चल रहा है अब तक तो। अच्छा, माहौल के हिसाब से चला है तो कोई देखो अभी तक तो कुछ नहीं है। अब जो यहाँ लोक दल की लहर बता रही है अभी तो यहाँ नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, कौन बता रहा है कौन नहीं वो अलग बात है, आप लोग बैठे हैं, आप भी गांव के ही लोग हैं। है तो जी, जब कैंडिडेट हमारे सामने होगा जी बताओगे हम तो। नहीं, अभी पार्टी देखकर वोट नहीं देंगे? नहीं, ये बात नहीं चलेगी। कैंडिडेट देखकर वोट नहीं देते। कैंडिडेट एक हुआ बदमाश और वो गुंडागर्दी कर लेगा तो एक बदमाश आ खड़ा होगा और एक शरीफ होगा तो कैसे करें? शरीफ को वोट तो मिलेगी। अभी कैंडिडेट को वोट देंगे चाहे वो किसी का भी हो, हाँ जी, पार्टी का नहीं है। कैंडिडेट बढ़िया आदमी को वोट मिलेगी। योगी जी का कोई असर नहीं है? नहीं, योगी का असर बता रहे हैं। असर है योगी जी का असर इतना है कि यहाँ किसी तरह का भी माहौल गंदा नहीं है। तो फिर भी पार्टी देखकर क्यों वोट देनी है? फिर ये कैंडिडेट देखकर क्यों वोट देना है? तो वो जो कैंडिडेट हमसे जीतेगा वो गुंडागर्दी तो करवाए फिर। हाँ, नहीं, अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट आएगा तो क्या लगता है फिर? वो बदमाश उसे कुकर वोट दे देगा भाजपा को, और जो शरीफ होगा भाजपा को दे देगा। अच्छा, जो कैंडिडेट शरीफ होगा उसको देंगे, चाहे कैंडिडेट को देख के हिसाब से यहाँ कैंडिडेट की बात करे जाए, वो किसी का भी हो, लोक दल का हो चाहे भाजपा का हो। अच्छा, लोकदल में अब कयास लगाए जा रहे, प्रसन्न चौधरी आ गए लोकदल में, भाजपा में से आए हैं, है ना। इससे पहले जो चुनाव लड़े थे एक लोकदल के, मलिक साहब, वो भी हैं, तेजिंदर निर्वाल हैं भाजपा के। तो इनमें से कौन सबसे सही लगता है आपको? भाजी टाइम पे ही बताओगे। नहीं, फिर भी अगर मान लीजिए अब तो फिलहाल तो हमें तेजिंदर निर्वाल ही ठीक लग रहा है। अच्छा, तेजिंदर निर्वाल ठीक लगा। हाँ, क्यों? हाँ, हमारी तरफ पर कोई दबाव नहीं है, किसी भाड़ा वो नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर भय नहीं है, भय नहीं है किसी तरह कुछ का। नहीं है। अच्छा, ये चीज़ ना वो है। किसी की इसमें है। तेजिंदर निर्वाल ने बहुत अच्छा काम कर दिया और ऐसा ही करता रहेगा तो तेजिंदर निर्वाल की वोटर भी है। अच्छा, ऐसे ही काम चलता रहेगा तो वोट है उसकी। हाँ, वोट मिलेगी, सही काम कर उन्होंने बेचारे ने। तो क्या गठबंधन का कुछ फर्क पड़ेगा? ये जो गठबंधन हुआ समाजवादी लोकदल का, तेजिंदर निर्वाल, तेजिंदर निर्वाल की जो बात है ना, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़े, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जाट वोटर तो आएगा नहीं अब की बार। जाट भी तो बचा हुआ है, जाट भी तो बचा हुआ है, मुसलमान भी बैठ रहा, जाट भी बैठ रहा। मुसलमान भी बच रहा है, जाट भी बच रहा है। हाँ, मैं देख रख के देख के तो क्या जाट बीजेपी के साथ जा सकता है? लगता है कुछ कुछ है रुपये में 25%। 25% चले जाएंगे। हाँ, भाजपा जा गए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम वीर सेन है जी। आपको क्या लगता है माहौल किस तरह का है? माहौल तो वो जैसा उन्होंने बता दिया वही रहेगा। वही रहेगा। तो क्या जो योगी जी के कामकाज रहे हैं, देखिए बताते हैं कि विपक्ष आरोप लगाता है, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश हो, हमेशा योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि कामकाज नहीं किए। नहीं, देखो, सत्ता तो किसी की भी आ जाओ, जिसकी सत्ता होगी दूसरी विरोधी पार्टी तो उसका वो तो करेगी, कोई सी भी हो चाहे।
कांग्रेस के आ जाओ, उसकी दूसरी उसके अपोजिशन में होगी, वो करेगी। विरोध तो करती रहे, सत्ता में तो शासन में तो चलेगा। तो क्या सरकार सही रही होगी जी की? हाँ ठीक रही, वैसे बढ़िया रही। ठीक रही। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है मायावती हैं, वो दलित वोट बैंक की राजनीति करती हैं। तो क्या आप लोग जाते हैं मायावती के साथ? क्या मायावती को वोट करते हैं? रैली में भी जावे, हम वोट भी दी हमने। हमारा तो पहले ही हिसाब था कि उनको हाथी भाई वोट लगेगी, चाहे कोई कहीं कुछ ही कही हो। तो अब क्यों बदल गया हिसाब? अब ये बदल गया, उसने करा ही कुछ नहीं, दलितों के लिए कुछ नहीं कुछ किया? भी नहीं करा। उससे तो बढ़िया, बल्कि अब चंद्रशेखर निखर रहा। चंद्रशेखर उससे बात तो कर बढ़िया चंद्रशेखर निखर रहा। वो देश में कहीं भी कुछ भी हो वहीं जा, और लड़े, खूब लड़े। अब गवर्नमेंट बंद क्यों करे उसे? नहीं तो करे जगह जगह। अच्छा, मायावती और योगी में अगर कंपैरिजन करना पड़े आप लोगों को, तो वोट योगी को देंगे या मायावती को देंगे? वोट मायावती को देंगे, योगी को नहीं देंगे ना। अच्छा, योगी को क्यों नहीं देंगे? जब आप कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो गई, काम हो गए। तो कहाँ खत्म हो रही? हमारी ये लड़की खड़ी, हाँ। मेरी 65-66 साल की उम्र है, हमारी ये लड़की खड़ी, दिन दहाड़े इनके साथ में बलात्कार होने लग रहा, तो कैसे कहते हैं हम इसमें गुंडागर्दी नहीं है? आप अखबार पढ़े हैं रोज, हम तो पढ़ते नहीं, हम तो पढ़ते नहीं। आप आधा अखबार इसी उसमें भरा हुआ है, बताओ कैसे कहे हम गुंडागर्दी कम है? ये तो बताओ आप ही कैसे कम कहते हैं? सरकार में चले हैं, कहीं को जहाँ जिसका गड़ंगा बट्टे करे। नहीं, जब लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, कुछ इससे लोग बेहतर कहते हैं तो शासन जो था कि नहीं मायावती का था। अब योगी से बेहतर मायावती का था। मायावती का नहीं था। मायावती ने अगर अपना शासन वहाँ आने का वो कर दिया कि मैं वहाँ 15 तारीख में वहाँ आऊँगी, मेरठ सहारनपुर तक के अधिकारियों की ऐसी तैसी हो जाती, सहारनपुर तक के। अरे 9:30 बजे तक, 9:30 बजे ड्यूटी पा लेता आदमी, ये 11 बजे भी नहीं आता। बताओ नहीं, अधिकारियों में हाँ? है तो खत्म है, ये तो बैंक में देख लियो आप। क्या हो, बैंक में क्या दिक्कत है? बैंक में क्या दिक्कत नहीं, बताओ ना, तो टाइम पे पाते। अगर कोई काम करते हैं तो के बार कभी आधार कार्ड लिया, कभी वो पैन कार्ड लिया, और उसमें हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा। कागज तो पूरे देने पड़ेंगे ना। हाँ। हर दिक्कत हर शासन में आवे, हर शासन में दिक्कत रहे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये सरकार ठीक है, योगी की कुछ हद सरकार तक ठीक है। कुछ हद तक सही तो है नहीं पूरी। एक ही मसले पर देख लो आप, जैसे हमारे बताया हमने लड़की का ही गुंडागर्दी वाला। अभी तो कह रहे थे आप गुंडागर्दी है, बढ़ गई है। मैं आप बता नहीं रहा कि आपको अभी ये कह रहे रोड पे गुंडागर्दी जो लग कम रहा है, है, ये बताओ। कह रहे गुंडागर्दी नहीं। बढ़ गई है। हाँ बढ़ने थोड़ी बात है क्या, जब हमारे सामने ही रोड पे ही लड़कियों को बलात्कार करने लग रहे तो और कम कैसे कहते हैं हम? कहाँ हुआ? जगह जगह हो रहे हैं, तो आप टीवी पे नहीं देखते? कहाँ हुआ थोड़ा जो हमारे याद रहेगा, हम बुढ़े आदमी हम बुढ़े आदमी हमारे याद तो रहेगा। कह रहे गुंडागर्दी कम हो गई, आप खुद कह रहे कम हो गई, फिर कह रहे बढ़ नहीं, गई। मैं कम कद कहा, मैं कम नहीं कहा। अभी तो आप कह रहे फिर भी ठीक है ये सरकार। कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत है। कुछ हद तक भी है। सारे काम तो नहीं करते। हाँ, चलिए। एक ही शासन में सब काम। देखिएगा, अब यहाँ पर हम बैठे हैं, रविदास मंदिर है, और इन लोगों ने जो बातें कही वो आपने बखूबी सुन ली। अब इनका मेरे को स्टैंड नज़र नहीं आया, कभी कहते हैं सही है, कभी कहते हैं नहीं है। ये कहते हैं सही है, गुंडागर्दी कम हुई है। हालांकि जो सबसे बड़ी बात जानने को मिली कि पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया जाता था, वोट डालने नहीं दिए जाते थे लोगों को। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।